ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 22। नामधारक ने सिद्ध मुनि से कहा, हे स्वामिन, मैं गुरु चरित्र का जितना श्रवण करता जा रहा हूँ, मेरी कथाओं के श्रवण की भूख भी बढ़ती जा रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे महामुनि के संपर्क में आया हूँ, जो कि मेरी गुरु चरित्र के श्रवण की अतृप्य प्यास से भी थकते नहीं। सिद्ध मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, नामधारक, तुम कहाँ तक श्री गुरु, जो कि परमात्मा है और सच्चिद आनंद स्वरूप है, उनकी दिव्य लीलाओं के अमृत का पान करोगे? और कौन उनकी अथाह और असंख्य लीलाओं का वर्णन कर सकता है। इस विशाल अंतरिक्ष में बहुत से जीव, छोटे से पतंगे से लेकर बड़े बड़े पक्षी तक उड़ते हैं, परंतु हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार उसके कुछ ही भाग में उड़ सकता है, अर्थात पूरे अंतरिक्ष को कोई नहीं नाप सकता। इसी प्रकार मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार ही श्री गुरु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करूँगा। श्री नरसिंह सरस्वती बहुत ही दयालु और स्नेही या वात्सल्य भाव के हैं, और जिनका उनके प्रति जैसा भाव होता है उसको वह वैसा ही अनुभव देते हैं। प्रभु मौलिक रूप से निराकार और शुद्ध सत्व प्रकृति के हैं, जो सभी इच्छाओं से परे हैं और अजन्मे हैं। फिर भी वह बुद्धि को अपने एक लक्षण के रूप में प्रकटीकरण करके इस सृष्टि के आत्मन बन गए। यद्यपि वह सर्वत्र और सर्वव्यापक हैं, फिर भी उन्होंने भगवान ब्रह्म के रूप में सत्यलोक में, भगवान विष्णु के रूप में बैकुंठ में और भगवान माहेश्वर के रूप में कैलाश पर प्रकटीकरण किया, ताकि ऋषि मुनि और संत महात्मा उनके दर्शन से अभिमंत्रित हो सकें। जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सी पुण्य आत्माएं हैं जो कि केवल उनकी शरण में हैं, उन्हें त्रिमूर्ति उन आत्माओं के लिए प्रकटीकरण करने की इच्छा हुई। इस उद्देश्य से वह हर युग में पृथ्वी पर अपने भक्तों के उद्धार के लिए अवतरित होते हैं। अपनी वाणी से भला कौन ईश्वर का अपने भक्तों के प्रति असीमित प्रेम का बखान कर सकता है। यद्यपि अपनी मनोवृत्ति से वह अपने आप में ही पूर्ण और संपन्न है, फिर भी अपने मानवीय अवतार में वह भक्तों के घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। यह सभी दैविक लीलाएं उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम दर्शाती है। वह जो अन्य युगों में कठिन तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता, इस कलयुग में वह हमारे केवल उनके लिए प्रेम भरे हृदय से किए गए विचार के प्रति अनुक्रिया दिखाता है। इसीलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम कलयुग में रहते हैं। प्रभु, जो कि भक्तों का दास है, भीख का कटोरा लिए सन्यासी की भांति यहाँ वहाँ घूमते हैं। एक बार दीपावली के पूर्व कुछ भक्त साथ भिन्न भिन्न गांवों से श्री गुरु के दर्शनों के लिए आए। उन सभी की यह इच्छा थी कि दीपावली के पावन पर्व पर श्री गुरु उनके घर पर पधारें। इसी उद्देश्य से हर गांव के भक्त ने बारी बारी श्री गुरु से अनुरोध किया, कृपया आप हमारे घर दीपावली को पधारें और कम से कम 5 दिनों तक हमारे साथ रहकर हम पर कृपा करें। श्री गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम साथ हो और मैं एक हूँ। मैं एक ही दिन दीपावली के पर्व पर सातों स्थानों पर एक साथ कैसे जाऊँ? मैं एक एक दिन के लिए तुम सबके घर आ सकता हूँ। अगर इस बात से तुम सब सहमत हो तो अच्छा होगा। परंतु अगले ही क्षण श्री गुरु ने यह भी कह दिया, मैं तो भक्तों का दास हूँ, उनके अधीन हूँ। जो मुझे ले जाएगा मैं उसी के साथ चल दूंगा। श्री गुरु को साथ कौन लेकर जाएगा, इस बात को लेकर भक्तों में बहुत वाद विवाद और झगड़े होने लगे। एक भक्त ने विनती की, स्वामी, मैं दूसरे भक्तों की भांति धनी नहीं हूँ, कृपया इसी आधार पर मेरा निमंत्रण ना ठुकराइए। दूसरे भक्त ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे प्रभु, मैं भले ही धनी हूँ, परंतु आपकी कृपा के बिना मैं महाकंगाल हो जाऊंगा। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी बात कही और प्रणाम करके अनुरोध किया कि केवल उसी का निमंत्रण स्वीकार कर उसे सम्मानित किया जाए। अंत में श्री गुरु ने कहा, मैं आपके घर अवश्य आऊँगा। आप सब अब प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर जाइए। घर वापस जाते समय भक्तों के मन में यह संदेह हुआ कि क्या वह श्री गुरु के कथन पर विश्वास कर सकते हैं। अंतर्यामी श्री गुरुनाथ उनके मन की शंका को समझ गए और उन्होंने सबको एकांत में अलग अलग बुलाकर कहा कि मैं केवल तुम्हारे ही घर आने वाला हूँ, परंतु यह बात किसी से ना कहना। हर शिष्य ने सोचा कि श्री गुरु वास्तव में उसी के घर आने वाले हैं और प्रसन्न होकर सब अपने अपने गांव चले गए। और बाद में उनके मठ पर साथ रहने वाले भक्तों ने उदास होकर कहा, प्रभु, यदि दीपावली के पावन त्योहार पर आप हमें छोड़कर दूसरे गांव चले जाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा। श्री गुरु ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मठ में ही रहूंगा। तुम इस बात को लेकर चिंता ना करो। दीपावली के पर्व पर श्री गुरु ने 8 रूप धारण किए और एक साथ सातों गांव में अपने भक्तों के पास गए और 8वें रूप में मठ पर अपने भक्तों के साथ दीपावली मनाई। सर्वत्र और सर्वव्यापक प्रभु एक साथ 8 स्थानों पर 5 दिन तक विद्यमान रहे। सातों भक्त कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मठ में फिर मिले।
और हर कोई दूसरे से कहने लगा कि दीपावली के दिन श्री गुरु उसके घर पर थे। मठ पर रहने वाले शिष्यों ने अंतराक्षेप करके कहा, सच तो यह है कि श्री गुरु दीपावली के 5 दिनों के उत्सव के दौरान यहीं मठ पर रहे और हमें अपनी चिर उपस्थिति से कृपा पात्र बनाया। इसके बाद सभी एक दूसरे पर झूठे होने का आरोप लगाने लगे। जब उनके वाद विवाद पर श्री गुरु का ध्यान गया तो वे कहने लगे, आपस में झगड़ा मत करो, मैं तो सर्वत्र हूँ। सभी प्रसन्नता और विस्मयता से अवाक रह गए। सभी ने मिलकर इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे प्रत्यक्ष नारायण पर ब्रह्म, आपके रहस्य की गहराई को समझने की असमर्थता के कारण हम आपके लिए आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। हमारी साधारण भाषा आपकी महिमा का गुणगान सही प्रकार से कैसे कर सकती है? वेद भी जो कार्य करने में सफल नहीं हो पाए हैं, हम वह कैसे कर सकते हैं? सच में आप ही हर जीव की अंतरात्मा हो। हे सर्वव्यापक, आपका जन्म और लीलाएं केवल भक्तों के उद्धार के लिए होती हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपकी ब्रह्मांडीय माया की शक्ति के भ्रम से बच सकें। जो कुछ भी हमें दिखाई या सुनाई देता है, हमारी इंद्रियों द्वारा हम उसके भ्रम में ना पड़ें। श्री गुरुनाथ ने तथास्तु कहकर उन सबको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री गुरु, जो कि सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, उन्होंने बहुत सी दिव्य लीलाएं की जो कि हमारे लिए अचिंत्य है। प्रभु केवल हमारे विश्वास और श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं और हमारी जात पात, हमारी धार्मिक कृतियों की संचालन क्रिया, आयु, सौंदर्य, धन, विद्या और साधन संपन्न आदि को नहीं देखते। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुनो। एक किसान था जिसने खेती का कार्य करते हुए, जो कि शास्त्रों के द्वारा उसके लिए उचित या स्वधर्म है, सांसारिक वैभवों का भोग किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। वह प्रतिदिन अपनी खेती का कार्य करके श्री गुरु को, जो कि उसी मार्ग से गुजरते थे, उनको साष्टांग प्रणाम करता था। श्री गुरु के लिए मार्ग आरामदायक बनाने के लिए उसने रास्ते से सारे पत्थर, कंकड़ और कांटे उठाकर उसे समतल कर दिया। एक दिन श्री गुरु वहां से गुजरे तो रोजाना की तरह किसान ने प्रणाम किया और अपना कार्य करने लगा। तब श्री गुरु ने उससे पूछा, तुम मुझे रोजाना प्रणाम क्यों करते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे अपनी मनोकामना बताओ। किसान ने कहा, प्रभु, मैं सारे सांसारिक सुख और वैभव भोगना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मेरी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। मैं एक शूद्र हूँ, परंतु फिर भी आपका भक्त हूँ। मुझे शूद्र समझकर मेरी उपेक्षा मत कीजिए। श्री नरसिंह सरस्वती ने देखा कि पूरा खेत अच्छी फसल से भरा पड़ा है, परंतु फसल कटाई के योग्य अभी नहीं हुई थी। श्री गुरु ने किसान से कहा, वत्स, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे संगम से लौटने तक सारी फसल काट दो। जैसे ही श्री गुरु संगम की ओर गए, किसान जमींदार के पास गया और उसे कहने लगा कि लगान पर गत वर्ष की तरह उसे वह खेत दे दे। गत वर्ष जितनी ज्वार उसने दी थी, इस वर्ष भी उतनी ही फसल वह उसे देगा। जमींदार ने कहा, परंतु अभी तो फसल कटाई का समय नहीं है। इस तरह उसने फसल निश्चित करने से साफ इनकार कर दिया। तब किसान ने कहा, हुजूर, मैं आपको गत वर्ष से दुगनी ज्वार दूंगा। किसान के बहुत जोर देने पर जमींदार मान गया और किसान ने लिखित में जमींदार के साथ लगान को निश्चित कर लिया। उसके तुरंत बाद ही किसान ने श्रमिकों को बुलाया और ज्वार की कटाई शुरू कर दी। किसान की पत्नी को जब यह मालूम हुआ कि उसके पति ने अभी सही वक्त से पहले ही फसल की कटाई शुरू कर दी है, तो वह स्तब्ध रह गई और अपने बच्चे को लेकर दौड़ती हुई खेत पर पहुंची और किसान को फसल काटने से रोकने लगी। किसान क्रोधित होकर सबको डांटने लगा और उसने अपना कार्य जारी रखा। वास्तव में सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ऐसा ही होता है। ईश्वर के प्रेम में भरत ने अपनी माता के प्रति अपने मोह का त्याग किया था, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया और विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया था। किसान की पत्नी दौड़कर जमींदार के पास गई और कहने लगी, हुजूर, एक सन्यासी के कहने पर मेरे पति मूर्खता से उसका कहना मानते हुए फसल पकने से पहले ही उसे काट रहे हैं। कृपया उसे रोकिए। जमींदार ने एक आदमी को किसान के पास भेजा और अनुरोध किया कि वह अपनी मूर्ख योजना छोड़ दे, परंतु किसान अपनी बात पर अटल रहा और उसने कहा, आप लोग डरा धमकाकर मेरा कार्य रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास लिखित दस्तावेज का इकरारनामा है। संदेशवाहक वापस जमींदार के पास लौट आया। जमींदार ने निसहाय होकर उसकी पत्नी से कहा, मैं अपने ही वचन से कैसे फिर जाऊं? मैं अब उसे आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब वह भी धनी हो गया है। पत्नी रोती हुई फिर पति के पास आई, परंतु वह टस से मस ना हुआ और अपना कार्य पूर्ण करके शांत चित्त से श्री गुरु के संगम से लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में श्री गुरु संगम से वापस लौटे और किसान के खेत की ओर देखकर उससे पूछा कि उसने ऐसा आकस्मिक कार्य क्यों किया।
उन्होंने कहा कि तुमने वह कार्य किया है जो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। मैंने तो तुमसे केवल मजाक में फसल काटने को कहा था, तुमने तो वास्तव में ही फसल काट दी। तेरी जीविका का अब क्या होगा? और अब जमींदार का हिस्सा उसे कैसे देगा? तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? अब तो तेरे पूरे वर्ष की मेहनत बेकार हो गई। तूने व्यर्थ ही पकने से पहले फसल काट दी। बिना व्याकुल हुए किसान ने कहा, मेरे गुरु का प्रत्येक वाक्य मेरे लिए विधान है। वह मेरे लिए कामधेनु के समान है और उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज़ से हमें वैसा फल नहीं मिल सकता। जिसने जन्म देकर पृथ्वी पर भेजा है वह ही इस जीवन के निर्वाह की चिंता करेगा। फिर श्री गुरु ने कहा, बेशक यदि तुम्हारा विश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा है तो ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री गुरु अपने मठ की ओर चल दिए। केवल श्री गुरु के पावन रूप का ध्यान और चिंतन में खोया हुआ किसान ज्वार बैलगाड़ी में डालकर घर ले आया। कुछ ही दिनों में जैसे ही सूर्य ने मूल नक्षत्र में प्रवेश किया तो बहुत वर्षा हुई और फसल का नष्ट होना स्वाभाविक ही था। दूसरों के खेत में एक भी दाना बाकी नहीं रहा, परंतु इस किसान की फसल के दाम 10 गुना बढ़ गए। कटे हुए पौधे की 11 शाखाएं तैयार होकर उन्हें ज्वार के भुट्टे मिले। पूरे गांव में अकाल था, परंतु इस किसान के खेत में 10 गुना अधिक ज्वार पैदा हुई। हर कोई किसान की पत्नी सहित इस चमत्कार पर अचंभा करने लगा। पत्नी ने आदर से अपने पति के चरण स्पर्श किए और कहा, हे स्वामी, आप श्री गुरु के सच्चे भक्त हैं, मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा कीजिए। किसान प्रसन्नतापूर्वक खेत पर गया और विधि के अनुसार उसकी पूजा की। फिर उसने श्री गुरु को संगम से लौटते हुए देखा और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। किसान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके चरण पारस मणि के समान हैं और आपके शब्द जीवन पुनर्जीवित करने वाली शक्ति हैं और आपका रूप दिव्य ज्योति की प्रकृति का है। जैसे उल्लू दिन के उजाले को नहीं देख सकता, उसी प्रकार अज्ञानी लोग आपके वास्तविक रूप को महसूस नहीं कर सकते। अपने पिछले पुण्य कर्मों के कारण मैं आपके दिव्य निवास को देख सकूंगा। मैं तो सच में अनुमंचित हो गया हूँ। आप कृपया मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखें। श्री गुरु ने कहा, एक दुष्ट व्यक्ति भी यदि एकाग्रचित होकर मेरा सुमिरन करे अथवा मेरी सेवा करे तो वह भी पुण्यवान बन सकता है। वह व्यक्ति उसी आनंद स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो कि एक श्रद्धालु और पुण्यवान व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे घर में हमेशा लक्ष्मी का अखंड वास रहेगा और तुम्हारा हृदय भक्ति में लीन रहेगा। इस विषय में तनिक भी शंका नहीं करना। जब श्री गुरु आशीर्वाद देकर चले गए तो किसान ने जमींदार से कहा, मैंने आज इकरारनामे में जितना अनाज आपको देने का वादा किया था मैं उससे दुगना अनाज आपको दूंगा, क्योंकि मेरी फसल इस वर्ष दुगनी हुई है। जमींदार ने कहा, नहीं, जितने अनाज का तुमने वादा किया था मैं उससे एक दाना भी अधिक नहीं लूँगा, क्योंकि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है गुरु कृपा से हुआ है और वह तुम्हारा ही है। मुझे केवल मेरा हिस्सा दे दो। किसान ने भी केवल अपना उचित हिस्सा ही लिया और शेष निर्धन लोगों में बांट दिया। श्री गुरु की कृपा से वह बहुत धनी हो गया और गुरु सेवा करता रहा। जहाँ यह चमत्कार हुआ था वह स्थान पवित्र हो गया है। सिद्ध मुनि के शब्द सुनकर नामधारक ने एक प्रश्न पूछा, हे महात्मा, मुझे यह बताइए कि काशी जैसे अन्य कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थान छोड़कर श्री गुरु ने गंगापुर क्षेत्र में ही निवास क्यों किया? इसका क्या कारण है? सिद्ध मुनि ने कहा, प्रभु ने यह देखा कि गंगापुर में सभी तीर्थ स्थान सभी दिशाओं में देवताओं से घिरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इसे ही अपना निवास स्थान बनाया। एक बार इस स्थान से कुछ लोग काशी जाना चाहते थे। तब श्री गुरु ने उनसे कहा, इस कलयुग में सभी तीर्थ स्थानों की पावनता लोगों की पहुंच से छिप जाती है। ऐसे ही कुछ पावन स्थल यहाँ दिखाता हूँ। ऐसा कहकर श्री गुरु उन्हें श्री गंगापुर में ही पुण्य स्थल दिखाए और उनका महत्व समझाते हुए कहा, यह संगम है, यह प्रयाग के समान पवित्र है, यह शतकुल तीर्थ है। संगम 3 नदियों का संप्रवाह है और इसे त्रिवेणी कहते हैं। यह अमृजा नदी है। जो भी यहाँ स्नान करता है वह पाप मुक्त होकर पुण्य कमाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार भगवान शिव ने इंद्र देवता को अमृत का घड़ा भेंट किया था ताकि वह जालंधर नामक राक्षस द्वारा मारे गए देवताओं को जीवित कर सके। इंद्र ने समस्त देवताओं पर उस जल का सिंचन किया और उनकी कुछ बूंदें इस स्थान पर गिरी और उन्होंने एक पावन नदी का रूप ले लिया। उसी को हम अमृजा नदी कहते हैं, अमृत की नदी कहते हैं, अर्थात जो मृत्यु के भय को भी नष्ट कर देती है। यहाँ का अश्वत्थ पीपल वृक्ष कल्पतरु के समान है। यहाँ पास ही छोटी नदी है जो मनोरथ तीर्थ कहलाती है। उसके सामने ही संतोष तीर्थ है। यहाँ का शिवलिंग जो रुद्र कहलाता है ही जगत का प्रभु भगवान विश्वेश्वर है। यहाँ पर शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करनी चाहिए। जो भी नंदीकेश्वर को नमस्कार कर श्रद्धापूर्वक उनके जनेंद्रियों को स्पर्श कर नंदी के एक सींग पर अंगूठा और दूसरे सींग पर तर्जनी रखकर उसमें से भगवान महादेव की पूजा का दर्शन करता है, वह मनुष्य देवता के समान हो जाता है।
पृथ्वी पर आत्माओं के उद्धार के लिए भगवान शिव ने काशी को पवित्र किया था। एक शिव भक्त जो जीवन मुक्त था वह इस स्थान पर विदेह अवस्था में रहता था। वह शरीर के साथ तद्रूपता को सर्प के समान विषैला समझता था और इंद्रिय सुखों को विष और स्त्रियों को शव समझता था। एक दिन उसने अपने सब बंधु बांधवों को बुलाकर कहा, देखो काशी यहाँ है। उन्होंने विनती करते हुए कहा कि हमें काशी के स्पष्ट रूप से दर्शन कराओ। शिव भक्त ने भगवान शिव से प्रार्थना की और वे तुरंत ही उसके आगे काशी नगरी को लेकर प्रकट हो गए। जीवन मुक्त भक्त ने तब सबको भगवान विश्वेश्वर के शिवलिंग का दर्शन उत्तम कुंड के पावन जल में कराया। फिर उसने अपने बंधुओं से कहा, यह काशी नगरी है, यहाँ पर हर व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक विधि से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हमारे कुल देवता भगवान विट्ठल हैं, परंतु फिर भी प्रतिवर्ष यहाँ आकर काशी के दर्शनों से सब पापों का नाश हो जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गुरु विस्तार पूर्वक कथा सुना ही रहे थे कि उनकी बहन रत्ना वहां आ पहुंची और आकर उसने श्री गुरु को प्रणाम किया। तुरंत ही श्री गुरु ने उससे कहा, क्या तुझे याद है मैंने जो कुछ तुझसे कहा था? फिर उसने पुराना प्रसंग स्मरण किया और देखा कि उसके शरीर के कुछ अंगों पर कुछ रोग दिखाई देने लगा है। वह बहुत दुखी हुई और रोग को देखकर डर भी गई। तब प्रभु ने कहा, यदि तुम पिछले जन्म के पाप का फल अगले जन्म में भोगना चाहती हो तो मैं इसी समय तुम्हारा कुछ रोग दूर कर दूंगा। रत्ना देवी ने तब कहा, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुनर्जन्म से मुक्त हो जाऊं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर श्री गुरु ने कहा, यदि कोई भी पापनाशी तीर्थ में 3 दिनों तक स्नान करेगा तो वह कुष्ठ रोग तो क्या 7 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाएगा। रत्ना ने ऐसा ही किया और रोग मुक्त हो गई। फिर श्री गुरु ने अपने भक्तों को कोटि तीर्थ दिखाया और कहा, जो भी शुभ पवित्र दिनों में इसमें स्नान करेगा, सूर्य ग्रहण, संक्रांति, चंद्र ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा, और श्रद्धापूर्वक जप करेगा और दान देगा तो उसे असीमित पुण्य प्राप्त होंगे। फिर उन्होंने रुद्रपाद तीर्थ दिखाया और कहा कि यहाँ पर विधि पूर्वक किए गए धार्मिक कृत्य उतने ही प्रभावशाली और फलदायक होंगे जितना कि गया तीर्थ है। इसके आगे चक्र तीर्थ है जो कि कृष्णा नदी के अंतिम स्थान पर है और इसका पुण्य द्वारका तीर्थ के समान है। यहाँ स्नान करके केशववाद का पूजन करना चाहिए। इसका पुण्य फल द्वारका से 4 गुना अधिक है। यहाँ पर यदि एक पापी भी स्नान करता है तो पवित्र हो जाता है। इस गंगापुर क्षेत्र के पूर्व दिशा में गोकर्ण है जहाँ भगवान शिव कलेश्वर के रूप में निवास करते हैं और महाबलेश्वर भी कहलाते हैं। मनमथ तीर्थ तो सागर के समान पावन है। श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक करके और कार्तिक मास में दीर्घ आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद लोगों ने श्री गुरु के अनुदेशन का पालन करना प्रारंभ कर दिया। यह जानते हुए कि यह एक परम पवित्र क्षेत्र है, श्री नरसिंह सरस्वती ने यहाँ रहना पसंद किया। वह तो भक्त वत्सल हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। उन्होंने ही एक मुसलमान राजा का आध्यात्मिक रूप से उद्धार किया। ऐसे पावन परमात्मा हमारे बीच रहते हैं, परंतु अज्ञानी जन साधारण उन्हें पहचान नहीं पाते, जैसे एक जन्म से अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाता। ओम श्री गुरुवे नमः।